हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन स्मार्ट इन्फोटेक वेलकम्स यू। आज हम लोग टेबल का जो एमएस वर्ड में पार्ट पढ़ रहे थे उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। लास्ट टर्न पर हम लोग ने लेआउट टैब पढ़ा और लेआउट टैब में हम लोग ने यहाँ से लेकर यहाँ तक के सारे ऑप्शन पढ़ लिए थे और मैंने ये बताया भी था कि अगली वीडियो में हम लोग ऑटो फिट से स्टडी स्टार्ट करेंगे। यहाँ से ऑटो फिट से, ठीक है। तो ऑटो फिट जब हम पढ़ लेंगे तो बचे हुए जो ऑप्शन एक आध यहाँ के ऑप्शन थे, व्यू ग्रिड लाइंस और प्रॉपर्टीज़, ये मैंने कहा था आगे बताएंगे। तो ऑटो फिट में देखिए क्या हमें करना है। अभी यहाँ पर इस सिलेक्ट तो हम बता चुके हैं आपको लास्ट टर्न पर ही। व्यू ग्रिड लाइंस में क्या है, जैसे ये जो ग्रिड लाइंस हैं, ये जो ग्रिड्स किसे बोलते हैं, ग्रिड लाइंस किसे बोलते हैं, जो रो और कॉलम को ग्रिड कर रही हैं, यानी जो रो और कॉलम को सेपरेट कर रही हैं। आपको एक रो एक कॉलम के बीच जो लाइन है उसे ग्रिड लाइंस बोलते हैं। जैसे अभी हम डिज़ाइन पर जाएं और अगर हम अपनी टेबल को ऐसे डिज़ाइन कर दें, मान लीजिए हमने इस फॉर्मेट में या इस फॉर्मेट में अपनी टेबल को डिज़ाइन कर दिया। अब आप ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमको ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि एक कॉलम कहाँ से सेपरेट है, यानी ये लाइन नहीं समझ में आ रही, ये लाइन ना, ये लाइन समझ में आ रही ना, हमें ये सेल वाली लाइन जो भी सेपरेटर है, सेपरेटर नहीं दिखाई पड़ रहा। तो अगर आपने कोई टेबल पे डिज़ाइन लगा रखा है तो जब कोई डिज़ाइन लगा होगा तो आपको यहाँ पर रो और कॉलम को सेपरेट करने वाले ग्रिड्स नहीं दिखाई पड़ेंगे। तो उन ग्रिड्स को शो कराने के लिए आपको क्या करना होगा, आप लेआउट पर आएंगे और जितने में शो कराना है आप अपनी, मान लीजिए पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लिया और व्यू ग्रिड लाइंस पर क्लिक कर दिया। जब आप व्यू ग्रिड लाइंस पर क्लिक कर देंगे, अब आप ध्यान से देखिए, आपको फिर से ये बता रहा है कि कितना एरिया रो का है, कितना एरिया कॉलम का है, कितना एरिया सेल का है। आपको ये सेपरेटर पूरा दिखा रहा है। वापस से नहीं चाहिए, फिर पूरी टेबल को सिलेक्ट करें, इसको बंद कर दें तो वापस से ये हट गया। टेबल नॉर्मल करनी है, टेबल को फिर से सिलेक्ट कर लें और डिज़ाइन पर जाके आप अपनी नॉर्मल टेबल पहले वाले फॉर्मेट को लगा लें। अब आपका आता है इसमें प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, टेबल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हमारा टेबल में अलाइनमेंट होता है। अलाइनमेंट का मतलब आप अपनी टेबल को पेज के किस अलाइन से रखना चाहते हैं। जैसे ये फॉर एग्जांपल आपका पेज है और ये आपकी टेबल है। तो टेबल आपकी, मान लीजिए ये टेबल है, ये टेबल बनी हुई है, तो ये टेबल आप पेज के यहाँ पे रखना चाहते हैं। नंबर 1, एक कंडीशन ये मैंने रखी। नंबर 2, आप पेज के इस जगह रखना चाहते हैं। नंबर 3, आप पेज के इस जगह पर रखना चाहते हैं। आप पेज पे कहाँ पे रखना चाहते हैं टेबल, ये हमारा अलाइनमेंट होता है। तो ये हो गया टॉप का अलाइनमेंट, टॉप लेफ्ट, टॉप मिडिल यानी सेंटर, टॉप राइट। तो वही सारे अलाइनमेंट यहाँ पर दिए हैं। अभी आपको कोई भी अलाइनमेंट नहीं समझ में आएगा, वजह क्योंकि आपकी टेबल पूरे के पूरे पेज को कवर करे हुए है। इसके लिए अब हम जानते हैं ऑटो फिट। ऑटो फिट में 3 ऑप्शन है हमारे, ऑटो फिट कंटेंट्स, ऑटो फिट विंडो, फिक्स्ड कॉलम विद। ये ऑप्शन का डिस्क्रिप्शन आपके नोट्स फाइल में मिलेगा जैसा कि बताया है। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट आपका कौन सा लगा होता है, ये वाला, ये लगाया है। अभी आप ऑटो फिट विंडो करेंगे कुछ नहीं होगा, देखिए, ठीक है, ये लगाया है। ऑटो फिट कंटेंट्स आप करोगे तो आपकी टेबल में जो कंटेंट्स है वो ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा कंटेंट के हिसाब से। जैसे अगर आप यहाँ पर बात करें अपने इस कॉलम की, तो यहाँ में कंटेंट की ज़रूरत बस इतनी बड़ी है, इसमें इतनी बड़ी, यानी यहाँ पर ये पार्ट जितना मैंने सिलेक्ट किया है, जो ग्रीन है, ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा पोर्शन है, एक्स्ट्रा है। तो अगर हम यहाँ पर ऑटो फिट पर जाएं और यहाँ से ऑटो फिट कंटेंट्स कर दें तो हमारा पूरा टेबल कंटेंट के हिसाब से फिट हो जाएगा। अब हमारा टेबल पेज के लेफ्ट से अलाइन है, लेफ्ट से, ठीक है। आपको पेज मैं छोटा करके दिखा रहा हूँ तो आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा, ये देखिएगा। अब ज़रा हम प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं और टेबल के अलाइन को समझते हैं। मैंने सेंटर लिया, ओके करा, देखिए सेंटर आ गया। प्रॉपर्टीज़ पर गया, राइट लिया, ओके करा, राइट पर आ गया टेबल हमारा। प्रॉपर्टीज़ नन, कोई अलाइनमेंट नहीं। टेक्स्ट रैपिंग नन, टेक्स्ट रैपिंग अराउंड। तो ये तो टेक्स्ट रैपिंग क्या है, मतलब अभी बताते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा, पहले सॉरी यहाँ लिखा कह रहे, मैंने यहाँ लेफ्ट सेलेक्ट करके ओके करा। अब रैपिंग क्या है, जैसे रैपिंग की बात करें तो जो इसके बाहर का एरिया है, जैसे इज इक्वल टू रेंट,
इज इक्वल टू rand, थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दे रहे हैं हम आपको, एंटर करा हमने, ये हमारा टेक्स्ट आ गया। अब अगर ये टेक्स्ट आपके टेबल को कवर कर रहा है, जैसे आप देखिए, तो अभी आपकी टेबल के नीचे टेक्स्ट आ रहा है, हम चाहते हैं टेक्स्ट, ये जो एरिया हमारा बच रहा है इसके चारों तरफ टेक्स्ट हमारा आ जाए, तो उसी के लिए थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि आप समझ पाए। अब देखिए उसके लिए हमने क्या करा, हम वापस से टेबल के अंदर आए, पहले लेआउट पर गए और यहाँ से प्रॉपर्टीज़ पर गए, क्योंकि टेक्स्ट रैपिंग नन लगी। अगर हम अराउंड कर देंगे तो इसमें जो टेक्स्ट है हमारा वो टेबल के, अब आप ध्यान से देखिए आपको समझ आ रहा होगा, टेबल के चारों तरफ हमारा टेक्स्ट ऑटोमेटिक अरेंज हो गया, यानी जो जगह खाली थी उसको भी हमने अपने काम में यूज़ कर लिया। देखिए ये एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। तो ये ऑप्शन भी हमारा यूज़ हो गया, लेआउट वाला, प्रॉपर्टीज़ वाला। इसमें आप और क्या कर सकते हैं, आप अपने रो की हाइट वगैरह डिसाइड कर सकते हैं। जैसे 0.33 है, आपने यहाँ से बढ़ा दिया, मैंने 8 कर दिया, ओके कर दीजिए। तो देखिए जिस रो पे आप हैं इसकी हाइट बढ़ गई, ठीक है। सबकी बढ़ानी है, सबको इतने को सिलेक्ट कर लीजिए और सेम काम आप देख लीजिए एक बार, रो पर गए, आप यहाँ से हाइट बढ़ा दीजिए, ओके करिए। तो आप ये काम यहाँ से हो तो गया, बट यहाँ से ना करिएगा, आपको मैं सिंपल तरीका भी यहाँ पे लेआउट पे आप आएंगे और यहाँ पर हाइट रो अपने आप दिया है, तो कोई ज़रूरत नहीं आप अंदर से करें। अंदर अब आपके जो ऑप्शन है वो बस कॉलम, रो की हाइट और सेल की हाइट वगैरह को एडजस्ट करने के जो बाहर भी दिए हुए हैं, यहाँ पर इसमें इस जगह ये सब वही ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हम लोग यहाँ से उसको कवर कर लेंगे, ज़रूरत नहीं है। हाँ, प्रॉपर्टीज़ तक जितना बताया था वो इम्पोर्टेंट था, उसको आप देख लीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे, हमारा ऑटो फिट में वापस आते हैं। ऑटो फिट कंटेंट हमें समझ में आ गया। ऑटो फिट विंडो क्या था, ये हमारा ऑटो फिट विंडो था जो पूरे पेज को टेबल कवर कर रही थी, वो ऑटो फिट विंडो है। अब आता है इसमें फिक्स्ड कॉलम विथ। फिक्स्ड कॉलम विथ क्या होता है, ज़रा फिर से ऑटो फिट कंटेंट पहले लगा लीजिएगा। अब देखिए जैसे मैं चाहता हूँ कि ये मेरा नेम वाला जो कॉलम है ये इसी साइज़ में रहे, ये बढ़े ना, इसकी चौड़ाई इतनी फिक्स रहे। तो नेम वाले कॉलम पे कर्सर रखना है, यहाँ पर जाना है, फिक्स कॉलम विथ पे क्लिक कर देना है। अब नेम वाला कॉलम नहीं बढ़ेगा। अब आप कुछ भी मैटर बढ़ाएंगे यहाँ पर इस नेम वाले कॉलम पे, कहीं पे भी कुछ भी लिखेंगे तो मैटर का चौड़ाई नहीं, कॉलम का चौड़ाई नहीं बढ़ेगा, विथ नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपने फिक्स कॉलम विथ कर रखा है, तो ये नहीं बढ़ेगा, ठीक है। इसी के लिए ये ऑप्शन होता है फिक्स कॉलम विथ, ठीक है। मैं ऑटो फिट विंडो लगा लेता हूँ वापस से, ठीक है, कंट्रोल Z कर लेता हूँ, ऑटो फिट विंडो लगा लेता हूँ। अब हम आगे के ऑप्शन को समझ सकेंगे। अब हमारा आता है यहाँ पे हाइट और विथ। हाइट किस में होती है, ऑलवेज रिमेंबर, हाइट आपकी जो होती है वो हमेशा रो में होती है और विथ जो होती है आपकी वो हमेशा कॉलम में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा हाइट है, आप अभी पोस्ट वाले रो पर मैंने कर्सर रखा है, यहाँ से मैंने हाइट को देखिए बढ़ाया तो हाइट बढ़ रही है, ठीक है। यही काम टेबल प्रॉपर्टीज़ में अंदर था, मैंने सिलेक्ट कर लिया पूरी टेबल। आप पूरी टेबल की रो हाइट एक साथ बढ़ा सकते हैं यहाँ से, ये देखिए, ठीक है। इसी तरीके से जो कॉलम है, कॉलम की हाइट घटा बढ़ा सकते हैं इस तरह से। इसके बाद एक ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूट रोज और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। तो मैं ज़रा सा आपको पहले जानबूझकर आप ये जो लाइन देख रहे हैं, लाइन के ऊपर जब आप पॉइंटर रखेंगे तो माउस की मदद से भी आप रो और कॉलम की हाइट और विड्थ को घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने ये वाली लाइन को देखिए, CH जिस पे लिखा है, इस लाइन पे जब पॉइंटर रखा ऐसे एरो बना, इसको मैंने नीचे कर लिया ऐसे, ठीक है। कॉलम पे मैंने यहाँ पे देखिए इस पे क्लिक करा, मैंने इसको बढ़ा लिया ऐसे। तो आप ऐसे भी घटा बढ़ा सकते हैं, देखिए इस तरह से ऐसे भी घटा बढ़ा सकते हैं अपनी कॉलम और रो को, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट रोज और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम जो ऑप्शन दिया है, डिस्ट्रीब्यूट रोज से क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट रोज से, तो यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूट रोज है और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम है उसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं वो समझ लें। अगर आप डिस्ट्रीब्यूट रोज पर क्लिक एक बार करेंगे तो आपकी टेबल में जितनी भी रोज हैं वो सब एक साइज की, एक हाइट की हो जाएंगी। आपको अलग अलग रो को फिक्स करने की ज़रूरत नहीं। अभी जैसे हमारी कोई जो है बहुत हाइट वाली रो है,
कोई पतली है, कोई ज़्यादा हाइट है। तो अब देखिए मैं डिस्ट्रीब्यूट रोज पर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैंने क्लिक करा, आप ध्यान दीजिए अपनी टेबल में सारी रो की जो हाइट है वो एक बराबर हो गई, सब रो एक जैसी हो गई, देखिए एक ही साइज की हो गई। डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे क्लिक कर रहे हैं तो देखिएगा सारे कॉलम एक साइज के हो जाएंगे, देखिए सारे कॉलम एक साइज के हो गए। ये इसके लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद अब हमारा ये सेल का अलाइनमेंट आता है। आप जितने एरिया पे काम करना चाहते हैं उतना एरिया सिलेक्ट कर लें। मान लीजिए हमने ये इतना एरिया सिलेक्ट कर लिया, आप सिंगल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए ये हमारा 18,000 रुपये यहाँ पे लिखा है, मैंने इसको सेंटर पे कर दिया, देखिए सेंटर हो गया, राइट पे कर दिया, राइट पे हो गया, फिर यहाँ पर देखिए मिडिल हो गया, फिर ये सेंटर हो गया, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। आप इसको पूरे को सिलेक्ट कर लें और देखिए ऐसे लेफ्ट कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, बॉटम पे ले आ सकते हैं, यानी सेल के अंदर आपका टेक्स्ट कहाँ पे रहे। तो सबसे बेहतर है आप सेंटर पे इस तरह से रखें, एक लुक देगा आपको इस तरह से आपको, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन किस बात के लिए होता है, जैसे हमारा सैलरी लिखा है, सैलरी अभी ऐसे लिखा है, अगर मैं इसको, ये अभी हमारा हॉरिजॉन्टली लिखा है, मैं अगर टेक्स्ट डायरेक्शन पे क्लिक करूं तो ये इस तरीके से वर्टिकली भी हो जाएगा। और फिर देखिए दूसरा एक डायरेक्शन ये भी है। तो इससे आप अपने टेक्स्ट के डायरेक्शन को चेंज कर पाते हो। फिर आता है सेल मार्जिन। सेल मार्जिन में आप एक सेल से दूसरी सेल के बीच का मार्जिन सेट कर पाओगे इस ऑप्शन की मदद से। आपको सिंपली यहाँ पे इस ऑप्शन को ऑन कर देना है, कुछ वैल्यू यहाँ पे बढ़ा देनी है, जैसे मैंने 0.05 कर दी, ओके कर दिया। तो देखिए आपको हर सेल के, एक सेल से दूसरी सेल के बीच अब स्पेस दिख रहा है, एक एक सेल सेपरेट दिख रही है। ये काम हम सेल मार्जिन से कर पाते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे क्योंकि इतना प्रैक्टिस के लिए सफिशिएंट है आपकी। अगले वीडियो में हम लोग इस पूरे टैब को, टेबल के लेआउट टैब को ख़त्म करेंगे और सॉर्ट, रिपीट, हेडर, रो, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ये, कन्वर्ट टू टेक्स्ट और फॉर्मूला, ये सारे ऑप्शन को ख़त्म करके लेआउट टैब को हम लोग ख़त्म कर देंगे, यानी हमारा टेबल कंप्लीट हो जाएगा। और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इंसर्ट टैब में पिक्चर की तरफ। आई होप आपको आज का सारा टास्क समझ में आया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करें, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताएंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे हम लोग। मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में और बचे हुए ऑप्शन को कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।